दरभंगा में जगह जगह रामनवमी के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। वहीं खान चौक पर कांग्रेस नेता व पप्पू यादव के समर्थक डॉक्टर मुन्ना खान ने लगातार 13वां साल श्रद्धालुओं के लिए शरबत पानी और मेडिकल कैंप की व्यवस्था की। वहीं वर्षों से सिटी हॉस्पिटल में भी रामनवमी पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहां घायल हुए खिलाड़ियों का फ्री इलाज और दवा दिया जाता है। वहीं डॉक्टर इंतखाब आलम ने कहा, यह अस्पताल हमेशा से लोगों की सेवा करता आया है। वहीं इस पहल की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे भाईचारा की मिसाल बता रहे। मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसके साथ ही सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपसी प्रेम भाव, शांति, भाईचारा के साथ पर्व मनाएं। और यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में हर साल की तरह इस साल भी आपातकालीन सेवा की व्यवस्था है और जो आ रहे हैं, जो घायल खिलाड़ी आ रहे हैं, उन सब का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर जो रामनवमी का पर्व हो या मुहर्रम हो, उसमें जो भी खिलाड़ी रहते हैं, घायल रहते हैं, उनका हम लोग यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। उसका मकसद यही रहता है कि जो यहाँ पर जो खिलाड़ी रहते हैं, जो घायल है, उनको आपातकालीन सेवा तुरंत उपलब्ध हो जाए। अभी तक 10-15 मरीज अभी तक जा चुके हैं यहाँ से ट्रीटमेंट करके। शॉर्ट कटा हुआ ये सब रहता है। मकसद बस ये है कि मैं दिखा सकूं कि आपसी सद्भाव कायम रखने के लिए आपको सड़क पर इत्मीनान के साथ रहना पड़ेगा। आपको हर धर्म का, हर समाज के वर्ग का आपका सम्मान करना पड़ेगा। और अगर कि आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप देश की जो अटूट हमारी परंपरा चली आ रही है, जो कहा जाता है देश के बारे में, भारत के बारे में कहा जाता है अतिथि देवो भव। खास के हमारे मिथिलांचल में जो अतिथियों का, जो हमारे मेहमान का, जो हमारे आते हैं अतिथि, उनका हम क्या सम्मान करते हैं, अपना सब कुछ निछावर रहता है उन पर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो रामनवमी, उनका हमारे राम का संदेश था कि आप देखिए, आपके गांधी जी रामराज लाना चाहते हैं। उसकी वजह यही थी, उनका एक ही पुकार था कि रामराज चाहते हैं। जहां लोग अंधेरी रात में भी सोना उछालते हुए चले जाए तो कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं हो कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुमने ये सोना कहाँ से लाया। ये रामराज चाहते हैं। हम लोग एक रामनवमी के अवसर पर संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा सद्भाव बना रहे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान होता रहे और सब एक दूसरे का सम्मान करें। लगातार ये 13वां साल है खान चौक पर कि हम हमेशा, चाहे रामनवमी हो, चाहे 12 रबी अव्वल हो, चाहे जो भी मौका हो, मैं खड़ा रहता हूँ लोगों के बीच में ये संदेश देने के लिए कि आप जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा देश या हमारा प्रांत या हमारा राज्य या हमारा जिला तरक्की नहीं कर सकता है। तो अब जब आप जानते हैं कि शांति में, जब हमारा जिला शांत रहेगा, हमेशा यहाँ पर पीस रहेगा, तो लोग काम भी करेंगे, तरक्की भी होगा, जिससे हमारा देश मजबूत होगा और हमारा देश विकास करेगा। सर आप आइए, 5 मिनट नजर आ जाएगा आपको कि आपको अभी आप यहाँ पर रुकेंगे तो आपको नजर आएगा कि लोग खुद आते हैं, गले मिलते हैं, शरबत पीते हैं, बैठ के बात करते हैं और तब फिर यहाँ से आगे जाते हैं। ये मैं उनके इस प्यार का, इस सम्मान का कोई बदला दे ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करें। मैं उसी के आधार पर, मैं उन्हीं के जो हमारे आप वसल्लम ने कहा, उनके बात को मानते हुए, मैं उनके धर्म का सम्मान करते हुए, जो लोग प्यादे जा रहे हैं उनको पानी पीने का इंतजाम करते हैं, जो खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं उनको यहाँ पर फर्स्ट एड का इंतजाम करते हैं और वो लोग भी प्रेम से आते हैं, गले मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि दो समुदाय के लोग आपस में मिलते हैं और एक मैसेज जाता है पूरे, ये सिर्फ जिला में नहीं, पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि नफरत चाहे जितना भी बोलो, लेकिन जीत हमेशा मोहब्बत की होगी।